नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसे लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल एस ड्वेक ने। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी सोच यानी माइंडसेट ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ये सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे अंदर वह काबिलियत नहीं है। लेकिन क्या वाकई हमारी क्षमताएं जन्म से तय होती हैं? कैरल ड्वेक कहती है नहीं। इस किताब का मूल विचार यही है कि इंसान की सफलता या असफलता उसकी बुद्धि, टैलेंट या किस्मत से ज्यादा उसकी सोच पर निर्भर करती है। दो तरह की सोच, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक के अनुसार दुनिया में लोग मुख्य रूप से दो तरह की सोच रखते हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि जन्म से तय होती है, टैलेंट बदला नहीं जा सकता, गलती करना कमजोरी है, असफलता का मतलब मैं योग्य नहीं हूँ। ऐसे लोग चुनौती से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। 2. ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत से बुद्धि बढ़ सकती है, गलतियां सीखने का मौका है, असफलता एक सबक है, अंत नहीं। लगातार अभ्यास से कोई भी बेहतर बन सकता है। ऐसे लोग चुनौती को अपनाते हैं और मुश्किलों से भागते नहीं। बचपन में माइंडसेट कैसे बनता है? कैरल ड्वेक बताती है कि बच्चों की सोच उनके माता पिता और शिक्षकों की बातों से बनती है। अगर बच्चे को बार बार कहा जाए, तुम बहुत होशियार हो, तुम सबसे तेज हो, तो बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर सकता है क्योंकि वह अपनी पहचान होशियार बने रहने से जोड़ लेता है। लेकिन अगर कहा जाए, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने अच्छा प्रयास किया, तो बच्चा ग्रोथ माइंडसेट सीखता है और मेहनत को महत्व देता है। स्कूल और शिक्षा में माइंडसेट की भूमिका। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र कठिन सवालों से बचते हैं, गलती होने पर निराश हो जाते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र कठिन विषय सीखने को तैयार रहते हैं, फीडबैक को अपनाते हैं, अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं। कैरल ड्वेक कहती है कि अगर शिक्षा प्रणाली ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दे तो हर बच्चा आगे बढ़ सकता है। खेल और प्रदर्शन। खेल की दुनिया में भी माइंडसेट बहुत अहम है। फिक्स्ड माइंडसेट खिलाड़ी हार से डरते हैं, अपनी छवि बचाने के लिए जोखिम नहीं लेते। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी हार को ट्रेनिंग मानते हैं, अपनी कमजोरी पर काम करते हैं। महान खिलाड़ी वही बनते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं। बिजनेस और करियर में माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना से डरते हैं, बदलाव को खतरा मानते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई स्किल सीखते हैं, फेल होने के बाद भी कोशिश करते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है। रिश्तों में माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, सही रिश्ता बिना मेहनत के चलता है, समस्या आई तो रिश्ता गलत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, रिश्तों में मेहनत लगती है, संवाद और समझ से रिश्ता मजबूत होता है। असफलता से डर क्यों लगता है? फिक्स्ड माइंडसेट में असफलता को पहचान पर हमला माना जाता है। ग्रोथ माइंडसेट में असफलता सीखने का अवसर है, अगली बार बेहतर करने का मौका है। कैरल ड्वेक कहती है, अगर आप असफलता से नहीं डरते तो सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है। खुद में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? 1. अपनी सोच पर ध्यान दें। 2. मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूं कहें। 3. गलतियों को स्वीकार करें। 4. मेहनत को सम्मान दें। 5. दूसरों की सफलता से सीखें। जीवन बदलने वाला संदेश। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप जैसे हैं वैसे ही हमेशा नहीं रहेंगे। आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं। आपकी उम्र, पढ़ाई, परिस्थिति कुछ भी हो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, माइंडसेट कोई छोटी चीज नहीं है, ये हमारे फैसलों, रिश्तों, करियर और पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं आत्मविश्वास बढ़ाना, डर को हराना, अपने सपनों को सच करना,
तो आज से ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने जीवन में लागू करें।